तो मथुरा में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। ऐसे में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने राहत आश्रय केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों में रहने, खाने पीने और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। कान्हा की नगरी मथुरा, जो अपनी भक्ति और संस्कृति के लिए जानी जाती है, अब सेवा और संवेदना की मिसाल बनकर सामने आई है। प्रशासन द्वारा किए गए इस प्रयास को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने संतोष और आभार व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बाढ़ राहत आश्रय बनाया है, जिसमें प्रभावित लोगों के लिए रहने से लेकर खाने तक की सभी चीजों का प्रबंध किया गया है। कान्हा की नगरी में मानो प्रशासन लोगों के दर्द पर मरहम के रूप में कार्य कर रहा है। बाढ़ में अपना आश्रय खो चुके लोग प्रशासन की इस पहल से खुश दिखाई दे रहे हैं। यमुना में एक अप्रत्याशित सी जल स्तर में वृद्धि आई थी, जो 8 बजे हमारे जनपद में वृंदावन में पीक आई थी, जो 167.67 तक पीक पहुंची। उसके बाद हर घंटे लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे आना शुरू हो गया और ये 167 यानी खतरे के निशान तक कल शाम तक पहुंच जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे 3 से 4 दिन में जलस्तर नीचे उतर जाएगा। जो लोग बाढ़ क्षेत्र में फंसे थे, उनको सभी को रेस्क्यू करके शेल्टर होम्स में ले आया गया है। अब हम 2 स्तर पे काम कर रहे हैं। सभी शेल्टर होम्स में हम तीनों टाइम खाना दे रहे हैं। उसके साथ-साथ अभी भी जो लोग अपने घरों में रुके हुए, जो नहीं निकलना चाह रहे थे या जिनके घर में पानी नहीं था, गलियों में पानी था, उन लोगों को हम अब एक एसडीएम, एक लेखपाल और उसके साथ-साथ कम से कम 500 लंच पैकेट, केले, पार्ले जी, दूध, ये सारी चीज़ें रख के भिजवा रहे हैं। हमारे वृंदावन में 5 नाव इस तरह की उतर रही, 2 जा चुकी हैं, 3 अभी जा रही हैं। इसी तरह जयसिंहपुरा में और हमारा जो लक्ष्मी गार्डन के पीछे वाला औरंगाबाद का क्षेत्र है, वहाँ पर, उसके बाद फिर यमुना पार वाला जो लक्ष्मी नगर वाला क्षेत्र है, वहाँ भी टीमें इसी तरह से उतरी हुई हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, वहाँ भी इसी स्तर का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से किसी को पैनिक या परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जिलाधिकारी महोदय के शासन के निर्देश के क्रम में सब लोग मौके पर हैं, सब लोग लगे हुए हैं। कोई भी घर नहीं जा रहा है, इस उद्देश्य से कि जो हमारा बाढ़ में पीड़ित व्यक्ति है, उस तक राहत पहुँचाने की हम लोग सैलरी लेते हैं और उन तक राहत पहुँचा के ही हम लोग अपने घर जाएँ।